सुप्रभात। आज 17वां पाठ जिसका नाम है किफ़ायत। किफ़ायत रणधीर सोमराजन के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ जो कि तेलुगु में लिखित है, तेलुगु में लिखित और पांडुरंग राव के द्वारा हिंदी में अनुदित कहानी में बताया गया है कि जीवन में हमें कम मिले या अधिक, जितना भी मिले उसका सदुपयोग ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। यदि अपने साधनों को अनुचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो भविष्य और व्यक्तित्व दोनों बिगड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस पाठ का सार जो है ये दिया हुआ है कि यदि हम सदुपयोग हमारे पास जितना भी मिला है, जितना कम हो या अधिक हो, तो उसी का हम सदुपयोग करें और उसी की सदुपयोग ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। और यदि अपने साधनों को अनुचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो हमारा भविष्य और व्यक्तित्व दोनों ही बिगड़ जाते हैं। यानी हमारे जो भविष्य है, हमारा जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, वो सब बिगड़ जाएंगे यदि अनुचित ढंग से उसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसी सुविचार को प्रस्तुत कहानी में रोचक ढंग से दर्शाया गया है इस कहानी में। इसलिए गलत रास्ते पर चलने वालों को राह दिखाना जरूरी है। आइए इस किफ़ायत पाठ को, कहानी को हम लोग पढ़ें और समझें। मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। रेलगाड़ी वहाँ नहीं पहुँचती। इस बस्ती के लोग जब शहर जाना चाहते हैं तो पहले 5-6 मील पैदल चल करके एक नहर तक पहुँचते हैं। नहर तक पहुँचते हैं और नहर के किनारे तक के जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है, यानी कच्ची सड़क है। बरसात में घुटनों तक कीचड़ चिपक जाता है। नहर के किनारे पहुंचने के बाद रात भर नाव में यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद 4-5 मील तांगे में चलने पर गोरती पांडु नाम का एक छोटा गांव आता है। गांव से 40 मील बस में जाने पर शहर आ जाता है। यानी गांव से 40 मील यदि हम लोग बस से चलेंगे तब जाकर के शहर आएगा। इस शहर से चेन्नई यानी मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग 400 मील और जाना पड़ता है। मोती टापू में अप्पा राव नामक 10 साल का एक लड़का रहता है। मोती टापू में जो जगह है तो वहाँ पर एक 10 साल का लड़का जिसका अप्पा राव नाम है, वो लड़का रहता है। गांव में रहते हुए भी वह बहुत फिजूल खर्ची करता है। यानी गांव में रहता है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खर्च करता है। उसकी फजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितना खर्च करता है। उस गांव में काफ़ी होटल है। अप्पा राव हर रोज़ वहाँ आता है, इडली डोसे खाता है, वक्त बार बार कॉफ़ी पीता है। गांव में सस्ती और खाने की चटपटी तथा नमकीन चीज़ें बेचने वाले फेरी वालों से भी कुछ न कुछ खरीद करके खाता रहता है। पड़ोसी गांव में कभी बाजार लगा तो वहां जाकर भी खाने की चीज़ों पर जेब खाली कर लेता है। यह तो रहा खाने पीने का हाल। इसके अलावा उसके लिए अक्सर कपड़े सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह नहीं जानता था। यानी कपड़ा कितना भी सिलवा दिया जाए, वो केवल पहनना जानता था, उसको रखने का हाल नहीं जानता था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदा कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़ करके कपड़े फरवा लेता था। हर रोज़ उसकी एक पेंसिल खो जाती थी, पेंसिल भी खो जाती थी, किताबें फट जाती थी, तो वह नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था।
यानी दूसरा किताब खरीद दीजिए, नई किताब खरीद दीजिए, और हमेशा झगड़ा कर कर के किताबें को पढ़वा लेता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा जो है कैसे और कहाँ से आता है। अभी हाल ही में वह अपनी माँ के सामने रो रो कर जिद करके पैसे ले गया और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म देख आया। इकलौता बेटा था, वह इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। यानी वो इकलौता था, दो भाई नहीं था, इकलौता था, इसलिए उसके पिताजी नाराज नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कई बार यह समझाने की कोशिश की कि पैसा कितनी ज़रूरी चीज़ है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफ़ायत के साथ खर्च करना चाहिए, और पैसे के बिना क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं, क्या क्या कठिनाई हो सकती है, क्या समस्या आ सकती है। वह पिताजी के सामने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाता था। यानी पिताजी के सामने अच्छे से बैठ करके सुन लेता था, समझ लेता था, लेकिन फिर वहाँ से हटने के बाद फिर वह अपना काम शुरू कर देता था। सब भुला जाता था कि हमारे पिताजी क्या बोले। अब अपराध सिगरेट भी पीने लगा था। पिताजी को जब यह पता चला तो वे मन ही मन बहुत निराश होकर रोने लगे। यानी वो सिगरेट पीने भी शुरू कर दिया। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ। पिताजी को जब पता चला तो बहुत दुख हुआ और उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि उसे सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। फिर भी वो सोचने लगे कि आखिर उनको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि सही रास्ते पर ला दिया जाए। एक दिन स्कूल के मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया। यानी मास्टर जी के सामने, टीचर के सामने लज्जित हो गए और बोले कि अब हमारे बेटा को सुधारना आपके हाथ में है, आप ही इसको सुधार सकते हैं। एक दिन मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अप्पा राव हक्का बक्का रह गया। वह ये सोच करके घबराने लगा कि मालूम क्या सवाल पूछेंगे। उसने नया सबक एक बार फिर से पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट पड़ा। यानी पहाड़ा पढ़ने के लिए उस पर जब दिया गया तो उसके ऊपर लगा कि पहाड़ टूट पड़ा। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर साहब के घर पहुंचा और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया। यानी वो धीरे धीरे मास्टर साहब के घर पहुंचा और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अप्पा राव को दरवाजे के पास बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो गए। अप्पा राव की जान में जान आई। अब तक जो दिल जोर से धड़क रहा था वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको एक बेंच पर अपने पास बैठा लिया। मास्टर साहब ने उसको बुला करके बगल के बेंच में बैठा लिया और क्यों बेटा, परीक्षा निकट आ रही है ना, खूब तैयारी हो रही है, मास्टर साहब ने पूछा। अप्पा राव ने हाँ में सिर तो हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि मालूम अब क्या पूछ बैठे, न मालूम अब क्या पूछेंगे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। वो घबरा रहा था कि मास्टर साहब क्या पूछेंगे, लेकिन मास्टर साहब ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस अखबार के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब तस्वीर थी। उसमें चंद्रमा की तरफ उड़ने वाला एक चंद्रयान था। उस तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन लगने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। उसके विचारों की हद न रही। अप्पा राव ने सहमे सहमे मास्टर साहब की तरफ देखा। ठीक उसी समय
मास्टर साहब की नज़रें भी उस पर पड़ी, पर कुछ पूछना चाहता था लेकिन हिचक रहा था। मास्टर साहब ने यह समझ कर कहा, क्या कुछ पूछना चाहते हो? सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? अपरा ने संकोच के साथ पूछा। पूछते पूछते उसके चेहरे पर भोली भाली हंसी फैल गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। क्या हुआ, कहीं यह तस्वीर तो नहीं देखी है? इसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। यह हमें चंद्रमा पर ले जा सकता है, मास्टर साहब ने समझाया। धन्यवाद। आज इतना ही, उसके बाद दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे।